दोस्तों ये मैसेज देखो, कल काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेज आया है। हो सकता है आपको भी आया हो। ये एक गैस कंपनी की तरफ से भेजा गया है जिसमें लिखा है कि आपकी टोटल इनकम फैमिली की 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, जिसके चलते आपकी एलपीजी की सब्सिडी को बंद किया जा रहा है। अब इसमें नया क्या है? एलपीजी की सब्सिडी तो वैसे ही नहीं मिलती और ये रूल भी जो है वो नया नहीं है, 10 साल से भी पुराना रूल है। आज से 10 साल पहले सब्सिडी मिला करती थी। उस टाइम पे ₹900 का एलपीजी का मार्केट प्राइस होता था, ₹600-700 में मिलता था। ₹200-300 की जो सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती थी। धीरे-धीरे करके आज के टाइम पे सब्सिडी ज़ीरो है। लेकिन ये रूल पुराना है, तो इसी के चलते जैसा कि आप देख सकते हो, आईटी विभाग पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा जानकारी, खुद से सब्सिडी नहीं छोड़ने वालों के लिए फैसला किया गया था, जिसमें बताया गया था 10 लाख से ज़्यादा कमाई करने वालों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। ये 10 साल पुराना रूल है। तो अब ये मैसेज क्यों आ रहे हैं और मैं अभी ये क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इस साल से आप भी अपनी आईटीआर में प्लान कर रहे होंगे कि आईटीआर में अपनी इनकम 12 लाख रुपए तक दिखा दें, क्योंकि टैक्स फ्री आप 12 लाख तक दिखा सकते हो। तो ये गलती मत करना। आईटीआर में एक्चुअल इनकम ही दिखाना। हो सकता है आपकी इनकम 6-7 लाख रुपए है तो 6-7 लाख ही दिखाओ, सीधा 12 लाख मत दिखा दो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई टैक्स तो लगेगा नहीं तो ज़्यादा इनकम दिखा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही नुकसान के बारे में, ऐसे ही डिसएडवांटेज के बारे में जो आपको हो सकते हैं अगर आप आईटीआर में एकदम से 12 लाख रुपए तक की अपनी इनकम दिखा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेज के बारे में अगर आप अपनी ज़्यादा इनकम आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं तो। सबसे पहला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रिस्क ऑफ लूजिंग फ्यूचर एलपीजी सब्सिडी। अभी के टाइम पे एलपीजी की सब्सिडी नहीं आती है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप आईटीआर में अपनी इनकम टोटल 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिखा देते हैं तो। क्योंकि ये सरकार का ऑलरेडी रूल है। अभी तक हो सकता है आप 7 लाख रुपए की आईटीआर दिखा रहे हो, आप 10 से 12 लाख की कर देंगे तो आपको भी ये मैसेज आ जाएगा और आपकी भी सब्सिडी बंद हो सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी में बी अफेक्टेड। अभी के टाइम पे 7 लाख रुपए तक की इनकम होती थी, आप आईटीआर में दिखा देते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर आप 8 लाख रुपए से ऊपर अपनी इनकम दिखा देंगे तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी बाहर हो जाएंगे, जहां पर सेंट्रल ईडब्ल्यूएस इनकम सीलिंग है 8 लाख रुपए की फैमिली की इनकम। अगर आप 8 लाख से ऊपर अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। आपको हो सकता है कि लगे 8, 9, 10, 11, 12 लाख रुपए तक की आईटीआर टैक्स फ्री है, लेकिन यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्कॉलरशिप, पीएम आवास। स्टेट गवर्नमेंट की और भी काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि आपकी फैमिली की इनकम इतनी होनी चाहिए। पीएम आवास योजना, उसमें भी क्राइटेरिया होता है अलग अलग। उसमें देखिए, आप ईडब्ल्यूएस होता है वहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम। एलआईजी यहाँ पर लोअर इनकम ग्रुप माना जाता है, जिसको 3 लाख से 6 लाख रुपए तक। एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप माना जाता है 9 लाख रुपए तक की इनकम वालों को, तो उनको ये बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप आईटीआर में 9 लाख से ऊपर दिखा देंगे तो आप इन सब के बाहर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पीएम आवास योजना और स्कॉलरशिप और स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम्स होती है जिसमें इनकम क्राइटेरिया होता है कि फैमिली की इनकम इससे कम होनी चाहिए तो ही वो बेनिफिट मिलेंगे। तो उन बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आप आईटीआर में अपनी इनकम ज़बरदस्ती बिना किसी बात के ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करिएगा। अगला पॉइंट आता है लोन अप्रूवल एंड फाइनेंशियल प्रोफाइल मिसमैच। काफ़ी लोग क्या करेंगे, लोन के लिए बोलेंगे 12 लाख की आईटीआर बना लेते हैं, लोन में काम आएगी ज़्यादा आईटीआर। अब आपने आईटीआर तो बना दी, सैलरी दिखा दी 12 लाख रुपए, वो सैलरी स्लिप भी तो होनी चाहिए उतने की। चलो आपने वो भी फर्जी बना ली, बैंक में भी तो उतनी सैलरी आनी चाहिए, वो तो नहीं आएगी ना, उसको तो आप फेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। काफ़ी लोग करेंगे, बैंक बोलेंगे हमारा बिजनेस है, 12 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा देते हैं। आपने 12 लाख प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन उसके सपोर्टिंग आपके कैश फ्लो भी तो होना चाहिए, बैंक में उतनी ट्रांजैक्शन वगैरह भी तो होनी चाहिए। वो ट्रांजैक्शन हो नहीं रही, आपने ऐसे ही 12 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, तो वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं। इसीलिए जितनी एक्चुअल इनकम है उतनी ही दिखाएं। अगला पॉइंट आ जाता है क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन रिस्क। अब देखिए, आपने फर्जी आईटीआर बना ली, आपने 12 लाख की आईटीआर बना ली, आपने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव हो गया अच्छे लिमिट के साथ में, या फिर आपने ज़्यादा पर्सनल लोन ले लिया ज़्यादा अमाउंट का। अब आपकी एक्चुअल इनकम तो कम है, आपको लोन मिल गया ज़्यादा, तो वो रीपेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना, उसमें आप फंस जाएंगे। तो बिना मतलब के ज़्यादा अमाउंट का लोन भी ना लें। जितना आपकी इनकम है, जितना बैंक आपको डिसबर्स करता है लोन आपकी एक्चुअल इनकम के हिसाब से,
क्योंकि बैंक को भी पता है ये व्यक्ति की इनकम इतनी है तो ये इतना ही रीपेमेंट कर पाएगा। लेट्स से आपने 7 लाख रुपए इनकम दिखाई है, तो बैंक आपको 2-3 लाख रुपए का लोन दे रहा है, तो बैंक को भी लगता है कि 7 लाख इनकम है, इतनी 7 लाख में से ये 2-3 लाख की सेविंग करके 1 साल में रीपे कर देगा, तो भी बैंक आपको भी उतना ही लोन देता है। आपकी इनकम है 7 लाख, आपने आईटीआर में दिखा दी 12 लाख, 12 लाख के बेसिस पे बैंक ने भी आपको 5 लाख का लोन दे दिया। अब 7 लाख में से आप 5 लाख कैसे रीपे करेंगे 1 साल के अंदर? तो इसीलिए आपको गलत इनकम रिपोर्ट नहीं करनी है। अगला पॉइंट आ जाता है सडन इनकम जंप कैन लुक अनयूजुअल। अभी तक क्या हो रहा था, आज से 3 साल पहले आप आईटीआर दिखाते थे 5-5 लाख रुपए की, फिर 2 साल तक ये लिमिट थी 7 लाख की, तो आपने 7-7 लाख रुपए की दिखाई। अब सडनली अब 12 लाख रुपए इंक्रीज़ कर दोगे तो यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। एकदम से 12 लाख रुपए नहीं कर देना। आपकी इनकम एक्चुअल में है ठीक-ठाक अच्छी है, 7, 8, 9, 10 है, आपको लगता है, तो अगर अभी तक आप 7 लाख रुपए की आईटीआर भर रहे थे, तो 1-1, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए बढ़ा सकते हो आप। अगले साल 8 की, फिर 8.5, 9, 10 ऐसे करके आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जो नुकसान है वो आपको पता रहने चाहिए। जैसे कि एलपीजी वाला बताया ना, वो ध्यान में रखिएगा। 12 लाख आपको करनी है तो आप कर सकते हो, सडनली ना करिए, धीरे-धीरे आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है फैमिली बेस्ड एलिजिबिलिटी में बी हर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी स्कीम ऐसी है जिसके अंदर फैमिली इनकम देखी जाती है, सिर्फ आपकी इनकम नहीं देखी जाती। कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करी, वैसे और भी काफ़ी सारी स्कीम होती है स्टेट वाइज, सेंटर वाइज, उसमें आपकी फैमिली की इनकम देखी जाती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली का ध्यान में ना रखते हुए खुद की आईटीआर बना लेते हैं, फिर उसके चलते जैसे कि एक राशन कार्ड वाला इशू आता है। काफ़ी लोग आईटीआर फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स पोर्टल पे आप अकाउंट भी बना लेते हैं ना, तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए फैमिली इनकम आप उस लिमिट में रखिएगा। अगर आपकी एक्चुअल इनकम है तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल इनकम है आपकी 2-3 लाख रुपए, आप बिना मतलब के वीज़ा के लिए, लोन के लिए, इनके लिए आप 12-12 लाख रुपए की आईटीआर फाइल कर देंगे, तो ये छोटे-छोटे जो बेनिफिट है ना, ये बंद हो जाएँगे। अगला और आखिरी पॉइंट आ जाता है आईटीआर स्टॉप्स बीइंग अ रिलायबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आईटीआर कोई एक फॉर्म नहीं है सिर्फ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि फॉर्म है, कितनी भी इनकम दिखा दो, नहीं। इसमें आपको अपनी एक्चुअल इनकम रिपोर्ट करनी होती है। 5 लाख आपने साल में कमाए तो 5 दिखाओ, 10 कमाए तो 10, 12 कमाए तो 12, 15 कमाए तो 15, और उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा अगर 15 लाख आप दिखाते हैं तो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ्री के चक्कर में 12 लाख रुपए दिखा देंगे, वो देखेंगे वीज़ा के पर्पज़ से काम आएगी, सर्टिफ़िकेट में काम आएगी, फ्यूचर बिज़नेस प्रूफ बनेंगे, लेकिन ये गलत है। आप बिज़नेस प्रूफ तो बना लेंगे फ़र्ज़ी काम पे, उस हिसाब से आपके बैंक स्टेटमेंट में भी उतने ट्रांज़ैक्शन होने चाहिए। तो ऐसी गलती नहीं करो, गलती करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो ये थे टोटल 8 ऐसे नुकसान जो आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं अगर आप अपनी इनकम आईटीआर में एक्चुअल से ज़्यादा रिपोर्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।